ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, हमारे पास तो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपटीशन एग्जाम से बहुत सारे सवाल आते हैं ऐसे 2 डिजिट से रिलेटेड। तो कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं डिजिट्स के ऊपर, है ना। आप जानते हैं कि जो 2 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से। कहाँ तक होता है? 99 तक। ठीक, क्या रिलेशन होता है इसमें कि आप सारे नंबर को 10 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। सारे नंबर को 10 के मल्टीपल +1 ऐसे करके ना भैया, +2 +3 इस तरीके से। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 15, हम 15 को क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 10 × 1 + 5। और समझना, जैसे आ गया 35, है ना, इसे क्या लिख सकते हैं? 10 × 3 + 5। इसका मतलब क्या है कि जो भी 2 डिजिट नंबर होता है उसका जो टेंस प्लेस होता है उसमें हमेशा 10 का इंटू होता है और यूनिट प्लेस में हमेशा 1 का इंटू होता है। तो हम लोग लिखते नहीं है। जैसे अब आ गया कल के दिन, मान लीजिए 54 आ गया, है ना, 54 आ गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं 10 × 5 + 4। ये क्या है इसका? यूनिट डिजिट। ये क्या है इसका? टेंस डिजिट। ठीक, इसका मतलब ये है कि दुनिया में यदि कभी भी 2 डिजिट का नंबर होगा जिसकी हमको यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट नहीं मालूम है, तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहिए वो XY बनाना चाहिए। भाई XY का मतलब तो X × Y हो जाएगा। इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म यदि बनाना है 2 डिजिट नंबर का तो कैसे बनाना चाहिए वो हमको सीखना चाहिए, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से। जब हमारे पास यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट नहीं है तो डोंट राइट 2 डिजिट नंबर जस्ट लाइक XY, क्योंकि हम लोग यूनिट डिजिट को X और टेंस डिजिट को Y मानने वाले हैं। फिर क्या करें सर? मान लीजिए हमने इसकी यूनिट डिजिट को X मान लिया और टेंस डिजिट को Y मान लिया, तो नंबर क्या हो जाएगा? यस, 10Y + X। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर। तो 2 डिजिट नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो होता है 10 × टेंस डिजिट, लिख लीजिएगा इस बात को कॉपी में, प्लस यूनिट डिजिट। × 1 होता है बट मैं नहीं लिख रहा, ठीक है ना, 10 × टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर। एक और बात यहाँ पर, एक अभी जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक वर्ड आएगा, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। So what is the meaning of reversing the order of digits? Just look at here. मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे बच्चों हमारे पास 54 था, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने क्या बनाया था? 10 × 5 + 4। मतलब ये था कि ये इसकी यूनिट डिजिट है और ये इसकी टेंस डिजिट है। इसका ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब होता है कि आप 54 को 45 लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो जाएगा 10 × 4 + 5। भाई 10, 40 + 1, 40 + 5, 45 हो जाएगा। अब आप देखो यूनिट डिजिट कौन बन गया है? 5, और टेंस डिजिट कौन बन गया है? 4। ठीक है, इसका मतलब यदि जब भी हमको ऑर्डर रिवर्स करना होगा तो क्या होगा? जैसे अभी हमारे पास नंबर था 10Y + X, इसका यदि ऑर्डर रिवर्स कर दें तो ये क्या बन जाएगा? 10 × X, है ना, या 10x लिख देता हूँ मैं इसको, 10x + y। बहुत ध्यान से, ये क्या लिखने जा रहा हूँ मैं? ये लिखा जा रहा है कि यदि आपका नंबर है 10y + x है तो उसका ऑर्डर आप जब रिवर्स कर देंगे तो वो 10x + y हो जाएगा। ठीक है, तब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा 2 डिजिट नंबर का। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 10 × टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। चलिए सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन में आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ध्यान से, दो मतलब जो उसकी डिजिट्स हैं उनका सम कितना है? 9 है। तो हम लोग शुरुआत किससे करेंगे? लेट द यूनिट डिजिट इज x एंड टेंस डिजिट इज y। देन 2 डिजिट नंबर, या रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर भी बोल सकते हैं, क्या होगा? सोचिए। देन द रिक्वायर्ड 10 डिजिट नंबर क्या होगा? 10 टाइम्स कितना? y या x? तो 10 के साथ टेंस डिजिट का इंटू होता है, 10y + x। दिस इज योर 2 डिजिट नंबर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, what does question says? First equation is that the sum of digits of 2 digit number is 9. This is your first equation. Remember,
Sir, how can write this statement as a equation? Because there is the sum of digits of 2-digit number is 9. So first है ना, इसकी हमारी यूनिट डिजिट क्या है, x है, टेंस डिजिट y है, तो फाइनली इसने बोला है कि इसकी दोनों डिजिट का सम कितना है, 9 है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास नंबर है 54 है ना, तो इसके डिजिट का सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसी बात यहाँ लिखी हुई है। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ ये तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, है ना, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में क्या था, दोनों का सम 9 के इक्वल है। सेकेंड कंडीशन क्या है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इसको जल्दी समझना, हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सेकेंड 9 टाइम्स हमारा नंबर, ध्यान से 9 टाइम्स हमारा नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो हमारा नंबर क्या था, 9 टाइम्स हमारा नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। हमारा नंबर है 10y प्लस एक्स, इसके डिजिट का ऑर्डर एक्सचेंज कर देंगे तो जो नंबर ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, 10x प्लस वाई। हमारे नंबर का 9 टाइम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ध्यान से हमारा नंबर 10y प्लस एक्स, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ दिस नंबर बिकम्स 10x प्लस वाई। नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन, जस्ट लुक एट हियर, इसे सॉल्व करते हैं क्या होता है ना। चलिए ध्यान से इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप एक काम करें, 9 का अंदर इंटू कर दीजिए, हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 2 का इसमें इंटू कर दीजिए 20x प्लस 2y। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं हम लोग, 9x को यहीं रहने देते हैं, 20x को इधर ले आते हैं, फिर प्लस 90y को यहीं रहने देते हैं और 2y को इधर ले आते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, हमने तो ये दोनों चीज़ इधर लेके आ गए, तो राइट हैंड साइड में बचेगा 0। ठीक, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, बोलिए कितना हो जाएगा, -11x माइनस बोलो कितना 88, सॉरी प्लस 88 साइन ऑफ बिगर नंबर y इज इक्वल टू 0। सर आगे क्या होगा, आगे देखिए क्या कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, -11 कॉमन निकाला जा रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा x, और ये माइनस, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और 88 की जगह आ जाएगा 8y इज इक्वल टू 0। -11 को 0 के नीचे रख दो तो हो जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 अपॉन -11। वो लिखते नहीं हम लोग, पता है 0 हो गया है। यहाँ से हम लोग चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8y। अब क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 8y इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 कह दिया मैंने। इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 8y पुट कर देते हैं, ये रही इक्वेशन 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, x के प्लेस पर क्या लिख देना है 8y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8y प्लस वाई 9y इज इक्वल टू 9। सो y इज इक्वल टू वॉट, y इज इक्वल टू 1। 9 के अपॉन में 9 आ जाएगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमको 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 8 इंटू वाई है तो 1 हो जाएगा, इन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। बहुत ध्यान से हमारा नंबर क्या था 10y प्लस एक्स। 2 मिनट है ना, बिना वीडियो को आगे देखे मन में सोचो नंबर क्या बनेगा, y और x की वैल्यू रखने से जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या बनेगा, सोच लिया आपने, बहुत बढ़िया। 18 दिख रहा है सबको, चलो देख लेते हैं, चलो ध्यान से। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, नंबर क्या है
10y plus x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिव प्लेसेस, है ना। y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी है 8, इसको सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा 10 प्लस 8 यानी कि 18। अब ये आंसर तो आ गया, पर कैसे चेक करें कि सही है या गलत है। तो आप एक ही कंडीशन को फॉलो कर लीजिए, क्या दोनों डिजिट का सम 9 के इक्वल है, हाँ ये तो है, एक जगह तो पास हो गया। दूसरी जगह अपने वाले नंबर का 9 टाइम्स करो, 18 9 का कितना होता है बताइए, 18 9 जा 18 इंटू 9, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9 प्लस 7 162, ठीक। यानी हमारे नंबर का जो 9 टाइम्स है वो 162 है। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यदि इसका हम लोग ऑर्डर एक्सचेंज कर दें, 18 का क्या कर देंगे 81, 81 का कितने टाइम्स करना है 2 टाइम्स। बोला जा रहा है दोनों बराबर आएंगे, और बिल्कुल आ रहे हैं। 81 का डबल करके देखिएगा 162 ही आएगा, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। एक बार फिर से देखिए ना, बहुत आराम से बताया जा रहा है। 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था जिसके प्रीवियसली मैंने डिस्कस कर लिया था। इसमें आपने यूनिट डिजिट को x कह दिया और 10th डिजिट को y कह दिया। इस हिसाब से जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 10y प्लस x। फर्स्ट कंडीशन थी कि दोनों डिजिट जो है उसकी सेपरेट, उनका सम 9 के इक्वल है, पहली इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन थी कि हमारे वाले नंबर का 9 टाइम्स ये इक्वल है 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ये जो नंबर ऑर्डर ऑफ डिजिट था y और x था, इसमें हमने x और y कर दिया, इसको 10x प्लस y। तो इन दोनों में इक्वेलिटी, इसको सॉल्व करके हम लोगों ने x इज इक्वल टू 8y ले आए। यहाँ से हम लोगों ने x की इस वैल्यू को पुट कर दिया वापस यहाँ पर, इससे हम लोगों को y की वैल्यू 1 मिल गई। y की इस वैल्यू 1 को हमने कहाँ पुट कर दिया, फिर से यहाँ पर पुट कर दिया, इससे x मिल गया। अब नंबर कैसे बनाएं, तो नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है 10y प्लस x। तो y और x के प्लेस पर वैल्यूज रख दी, जिससे हमको 18 मिल गया। दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ करने वाले हैं, जो कि स्पीड से रिलेटेड है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। दो प्लेस हैं ए एंड बी, ये कितने डिस्टेंस पर हैं 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम स्टार्ट बी। एक कार ए से स्टार्ट हो रही है, एक बी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि दोनों कार एक बार सेम डायरेक्शन में चलती है और एक बार अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, दोनों की स्पीड अलग अलग है। तो मान लेते हैं जो ये वाली कार है ना, ए से स्टार्ट होने वाली, इसकी स्पीड हम लोग x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और जो बी से स्टार्ट हो रही है इसकी स्पीड को क्या मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। चलिए ठीक है। इफ द कार ट्रेवल्स सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड, यदि ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलती हैं एट अ डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स, वो एक दूसरे से 5 आवर्स में मीट कर लेंगी, मिल जाएंगी। सर ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब y मतलब b से चलने वाली कार जिसकी स्पीड y है, y की वैल्यू कम होगी। बच्चों जब y की वैल्यू कम होगी तभी तो ऐसा पॉसिबल है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हुए ये इसको आगे जाके मिल जाए। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम ए इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम b इज y किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दो सिचुएशन आपको क्वेश्चन को ठीक से रीड करके समझ में आएगा। एक सिचुएशन है जब कार सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 5 आवर्स में मिलती है, और दूसरी सिचुएशन जब कार अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, अपोजिट डायरेक्शन, इसका ये डायरेक्शन और इसका ये डायरेक्शन, इसको अपोजिट डायरेक्शन बोलेंगे, तो ये 1 आवर में मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये वाली सिचुएशन लेता हूँ, द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनना, जब ये सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी ऐसे, तो पूरी स्पीड को या पूरे डिस्टेंस को जो इनके द्वारा भी ट्रैवल होगा उसको यदि मुझे 100 बनाना है, तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हम लोग रिजल्टिंग स्पीड की बात करते हैं। रिजल्टिंग स्पीड यानी क्या, किसकी स्पीड काउंट करनी है। ध्यान से हम लोग लिख देंगे एट सेम डायरेक्शन। ये बात आप ध्यान से सुनिए, एट सेम डायरेक्शन रिजल्टिंग स्पीड इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर।
क्या ये बात समझ में आ रही है? जब कार सेम डायरेक्शन में चल रही होगी तो ऐसे सिचुएशन में जो रिजल्टिंग स्पीड होगी वो ये होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। ठीक, अब हमारे पास स्पीड है, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 5 आवर्स। तो हम लोग क्या कर लें, यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकाल लें। तो टोटल डिस्टेंस, अब आप एक और बात समझें कि जो टाइम है ये 5 आवर्स किसके लिए, दोनों के मिलने का। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन को समझिएगा, जब कार यहाँ से स्टार्ट हुई होगी और कार यहाँ से स्टार्ट हुई होगी, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चले होंगे, ये यहाँ से स्टार्ट हुई होगी तो ये यहाँ जा करके मिले होंगे, ठीक है, थोड़ी दूर जा करके। तो ये जो इतना डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया, वाई स्पीड से। कितने देर तक ट्रेवल किया गया होगा, 5 आवर्स तक। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये 5y हो जाएगा, और ये ऊपर वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 आवर्स तक x स्पीड से, यानी कि 5x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप यदि इसको ये रिजल्टिंग स्पीड वाला कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो ठीक, अदरवाइज हम लोग एक दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, डायग्राम से भी आप समझ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको, रिजल्टिंग स्पीड वाला नहीं, थोड़ा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से। एट सेम डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एट सेम डायरेक्शन इन 5 आवर्स। क्या क्या हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम ए इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी, तो कार ए की स्पीड है x, टाइम कितना, टाइम है 5 आवर्स, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5x किलोमीटर। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरी बात, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्ट फ्रॉम बी, कितने टाइम 5 आवर्स, स्पीड कितनी y किलोमीटर। समझना होगा आपको कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है 5x, ये सॉरी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 5y। यदि मुझे इस पूरे डिस्टेंस को ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, मतलब ये पूरा डिस्टेंस और ये पूरा डिस्टेंस, इन दोनों को 100 से रिलेट करना है तो कैसे रिलेट किया जाएगा, पूरे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर दो तो क्या ये 100 के बराबर हो जाएगा। फिर से ये पूरा डिस्टेंस, इसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 100 के इक्वल। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जस्ट लुक एट हियर, वी कैन राइट विच इम्प्लाइज दैट 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ये पूरा 5x डिस्टेंस है और ये वाला 5y था, तो 5x में से 5y कम कर देंगे तो 100 के इक्वल आ जाएगा। आप चाहें यहाँ से तो 5 कॉमन निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा कितना 20। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ये था बच्चों जब कार सेम डायरेक्शन में चल रही है। अब बात करते हैं एट अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन कितने देर तक, इन 1 आवर। तो फिर से वही बात, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम ए, क्या होगा डिस्टेंस, तो सर 1 आवर तक x की स्पीड से चलना होगा। इसका मतलब 1 इंटू एक्स, जिसको कि मैं डायरेक्ट x किलोमीटर भी लिख सकता हूँ। और सिमिलरली हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम बी इज y किलोमीटर। समझना इस चीज को, ए से जो कार स्टार्ट होगी वो x किलोमीटर चलेगी, x किलोमीटर 1 इंटू एक्स होगा ना, और इधर से ये, मतलब दोनों कार ऐसी चलेगी तो दोनों मीट होंगे मान लो एग्जैक्टली यहाँ किसी एक पॉइंट पर, ठीक। मतलब ये कार यहाँ से यहाँ तक गई होगी और ये वाली कार यहाँ से यहाँ तक आई होगी। तो सर दोनों कितने देर में मिल गए, 1 आवर में।
स्पीड कितनी थी, इसकी x और इसकी y। तो अगर स्पीड x है तो ये 1 आवर में x डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इसकी स्पीड y है तो 1 आवर में y डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो किसके इक्वल है, 100 के इक्वल। विच इम्प्लाइज दैट x प्लस y, रिमेंबर x प्लस y, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 100 है ना, इज इक्वल टू 100। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप ये दोनों इक्वेशन को डील कर लीजिए, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन यूज कर लेते हैं, बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अपोजिट साइन y से y एलिमिनेट हो जाएगा। दिस इज 2x इज इक्वल टू 120। ऐड किए है ना। अच्छा, अब आगे देखिएगा ध्यान से, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2, सो x इज इक्वल टू 60। ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में ना, इसको भी हम लोग बाद में लिख देंगे अच्छे से। फिर यहाँ पे लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, यहीं रख देते हैं सेकंड में। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। x कितना आ चुका है, 60। ठीक है, तो 60 की वैल्यू को उधर ट्रांसफर, 60 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 100 माइनस 60 होगा, और यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लास्ट में हम लोग लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ बोथ कार्स इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। एक बार फिर से देखते हैं, प्रॉब्लम क्या थी, प्लेस A एंड प्लेस B 100 किलोमीटर अपार्ट, कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड B एट द सेम डायरेक्शन, दे मीट एट 5 आवर्स, आफ्टर 5 आवर्स। तो 5 आवर्स तक इसने 5x किलोमीटर डिस्टेंस किया और इसने 5y डिस्टेंस ट्रेवल किया। इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 100। तो याला गैप कैसे हम लोग इक्वेट करवा सकते हैं, तो पूरे डिस्टेंस में से याला डिस्टेंस माइनस कर दो तो 100 के बराबर आ जाएगा। ऐसा हमने मान लिया था कि भाई जब यहाँ से A से कार स्टार्ट हो रही है तो इसकी स्पीड ज़्यादा और ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो जब इसकी स्पीड मान लो जैसे ये चोर की कार है और ये पुलिस की कार है, ठीक है, तो ये जब दोनों भाग रहे हैं, है ना भाई, पुलिस की चोर की कार को पुलिस की कार ने 5 आवर्स में पकड़ लिया। ऐसा कब पॉसिबल हुआ होगा, जब हमारी याली स्पीड ज़्यादा रही होगी। तो भाई यहाँ से जो डिस्टेंस चोर ने ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस पुलिस ने ट्रैवल किया, तो पुलिस के डिस्टेंस को चोर के डिस्टेंस से कम कर देंगे, तो हमारे पास इन दोनों के बीच का पुराना वाला डिफरेंस आ जाएगा जो कि 100 किलोमीटर था। और वही सिचुएशन थी ये, पुलिस का डिस्टेंस माइनस चोर का डिस्टेंस बराबर 100। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में पता था कि हम, पुलिस को पता था कि चोर की कार से कितने दूर है, फिर इसको हम लोगों ने इक्वेट करा दिया, इससे हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। सेकेंड सिचुएशन क्या थी, इधर से पुलिस की कार जा रही है और इधर से चोर की कार आ रही है, दोनों कितने देर में मिल जा रहे हैं, दूसरी सिचुएशन में 1 आवर में। ठीक है, तो इधर से वाला डिस्टेंस x हो जाएगा और वाला डिस्टेंस y हो जाएगा, दोनों का सम 100 के बराबर है। ये दूसरी इक्वेशन थी, यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल लिया, फिर y की वैल्यू, और ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है।